भगवान, आज पूरे 6 दिन बीत गए और कल वो 7वां दिन है और सम्राट ने मुझे 7वें दिन उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवाने का हुक्म दिया है। कल मुझे उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि शायद सम्राट इन सलाखों की तरह पाए और मेरी सजा को माफ कर दी। इसलिए मैं इन सलाखों के अंदर बैठकर सम्राट के आने का इंतजार करता हूँ। कुंवर, चाचा जी कहाँ हो चाचा जी? हमारे पास आओ चाचा जी। नहीं कुंवर, क्योंकि हम आपके पास नहीं आ सकते बेटी। लेकिन क्यों चाचा जी? क्योंकि इस वक्त हम सलाखों के अंदर हैं। किसान की माँ का खून हो गया और खून किया उस महामंत्री बिरला सिंह ने और आरोप मेरे ऊपर लगा दिया है और सम्राट ने मुझे उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवाने का हुक्म दिया है। कल 7वां दिन है, कल मुझे उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी बेटी। नहीं चाचा जी, आपको कुछ नहीं होगा चाचा जी। चाचा जी हम किसान की माँ को खून करने के लिए कह रहे थे। नहीं चाचा जी, चाचा जी मेरी बात को सुनो चाचा जी। चाचा जी बेवजह आप पड़े जेल में। चाचा जी चाचा जी आप किसान को मार खून करने के लिए आपके फांसी की सजा चाचा जी। तो बेटे अब सोचने तो कुछ होगा नहीं। बेटे अब से कुछ होगा नहीं। 7 दिन कल ही तो पूरे हो जाएंगे। मौत की ही मुझे मिल चुकी है सजा, जिसमें से प्राण मेरे निकल जाएंगे। कल मुझे इस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा कर मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। चाचा जी आपको कल फांसी हो जाएगी चाचा जी। मैं चाचा जी लौका की चाबी लेके आया हूँ चाचा जी। कल आपकी फांसी हो जाएगी चाचा जी। जितनी जल्द हो सके आज यहाँ से निकल जाओ चाचा। नहीं कुंवर, सम्राट के आदेश के बिना मैं सलाखों से कदम भी आगे नहीं बढ़ा नहीं चाचा जी, मैं आपको फांसी हुई नहीं देख पाऊंगा चाचा जी। भगवान मेरी आंखों को रोशनी ले लिए चाचा जी। मेरे ऊपर वाले से गुनाह किया था चाचा जी। आपको तुम्हारी आंखों की ज्योति अवश्य वापस आएगी। लेकिन बेटी अभी अभी तो बेहुदा हरकत तूने कुंवर के साथ किया। ये बेहुदा हरकत दोबारा मत करना, अन्यथा अंजाम बहुत ही भयानक। साला अपने बारे में सोच, मेरे अंजाम के बारे में नहीं। अब तेरा क्या हाल होगा साला। मंत्री विश्वनाथ अंधे हरामखोर,
तुमको इतने धक्का मारने की हिम्मत कैसे पड़ी विश्राज? हरामजादे अंधे, कैद खाने के अंदर तेरी आने की कैसी जरूरत हुई है? मंत्री विश्राज सिंह, साला अंधा, इसी तरह रोज कैद खाने में मिलने आता होगा। अगर इसके हाथ लाकअप की चाबी लग गई, हो सकता साला जेल खोल के भगा भी सकता। हाँ, तुम ठीक कर रहे हो रामबली। बोल। हरामखोर, अगर आज मुझको आंखों से दिखाई देता विश्राज सिंह तो मैं तेरा गला दबा देता। शौकुल माना कि यही तेरा बच्चा चेंज इस वक्त सलाखों के अंदर है। अन्यथा कुंवर के साथ ऐसी बेहुदे हरकत करने वाला साला जमीन पर खड़ा नहीं बल्कि पड़ा हुआ नजर आता है। तू तो साला ये द्वार पर बंधे कुत्ते के जैसा है। जितना जी में आए इस जेल के सलाखों के अंदर से भौंक ले। हरामजादे, भौंकने के सिवा तू कुछ नहीं कर सकता साला। रामबली, पार इस धंधे को ले चल साले को घसीटते हुए जंगल की तरफ। आज इस धंधे का निस्नामो इस दुनिया से हम मिटा देंगे। विश्राज सिंह, मुझको मेरे पिता के पास ले चल मंत्री विश्राज सिंह। हरामजादे, ये बातें मैं अपने पिताजी से बताऊंगा विश्राज सिंह। तेरे को फांसी की सजा दिलवाऊंगा अब विश्राज। तू साले जिंदा रहेगा तब तो तू अपने पिता से बताने जाएगा। अब तुझे उस जगह पर ले चलूंगा जहाँ चारों तरफ तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। नहीं पिता सिंह, कुंवर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भगवान ने कुंवर की आंखें पहले ही छीनकर उसे इस दुनिया में अंधा जीने पर मजबूर कर दिया है। और क्यों तू उसकी जान का पड़ा हुआ है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे कुंवर को पिता सिंह। हरामजादे, सेनापति सिंह, तुम सबका नेस्तनामो इस दुनिया से मिटा दूंगा और महाराज चंद्रपाल सिंह को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद राजकुमारी प्रतिभा के साथ शादी रचा के इस रियासत पर्वत का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। ले चल साले को। और सेनापति से मंत्री यहाँ का मैं कहलाऊंगा। ले चल। साइड हो। सिपाही रामबली, तू कुंवर को छोड़ दे। तू कुंवर के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। छोड़ दे कुंवर को भाई। ये साला इसी तरह रोज आता होगा। भगवान करे भला कहे के हाथे साले के चाबी नहीं लगी। अगर लग जाती तो ये साला भगा भी सकता था। अब बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब इसको हम लोग मार डालेंगे साले को। क्यों तुम अपने चाचा को आजाद करने के लिए सलाखों की तरफ आए थे बेटे? और वो भी सलाखों की चाबियां लेकर। नहीं तुम सलाखों की तरफ आती और ना ही ये सिपाही रामबली और महामंत्री विश्राज सिंह तुम्हारी ये हालत करता और तुम्हें से यहाँ से उठाकर बीरबान जंगल में ले जाकर ये चोट मारती की। क्यों अपने चाचा को बचाने के लिए आए? क्यों बेटे? ये सलाखों की चाबियां लेकर तू अपने चाचा को आजाद करने के लिए आई। महामंत्री विश्राज सिंह ने तुम पर इतना जुर्म किया, लेकिन फिर भी ये सलाखों की चाबियां यहीं पर छोड़ दिया। तुम्हारा काम खत्म हुआ बेटी। अब काम तुम्हारे चाचा का शुरू होता है। महामंत्री विश्राज सिंह तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं इस सलाखों की चाबियां थी। इस सलाखों से आजाद होकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ बेटी। तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने।
मत विश्वनाथ सिंह। किसान की मां का खून तूने किया और सम्राट का आदेश मानकर ये डेरा पर दयाल सिंह इन सलाखों के अंदर बैठा रहा, लेकिन राजमहल में रहने वालों के ऊपर तूने अपने हाथ को डालकर अपनी मौत को दावत दिलाई और यह जगह पर दयाल सिंह आजाद हो गया और मैं तेरी मौत बनकर गिरावान जंगल की तरफ आ रहा हूँ। हरामजादी रामबली ले साले अंधे को घसीटते हुए विश्वनाथ सिंह, ये मुझको कहाँ लेके आए विश्वनाथ सिंह? हरामजादे अंधे, तेरे को उस जगह पर लेकर आया हूं जहां पर चारों तरफ तुझे तेरी मौत इंतजार कर रही है। मंत्री विश्वनाथ सिंह, मेरे गेट पे पलने वाला कुत्ता क्या बोला रे? आज मेरे को भौंक रहा विश्वनाथ सिंह। साले मैं गेट पर पलने वाला कुत्ता विश्वनाथ सिंह, मेरे गेट पे पलने वाला। मैं साले तेरे गेट पर पड़ने वाला मेरे को गेट पर पलने वाला कुत्ता बोल रहा है। हरामजादे, आज तेरे को हम ऐसी भयानक मौत मारेंगे, ऐसी भयानक मौत मारेंगे कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर कांप उठेंगे। विश्वनाथ सिंह, मुझको मेरे पिता के पास ले चल विश्वनाथ। हरामजादे, आज तुझे मौत के घाट उतारूंगा और फिर तेरे बाप चंद्रपाल सिंह को भी मौत के घाट उतार दूंगा। जो तेरी इकलौती बहन प्रतिभा है, उसके लिए फिक्र न करने को प्रतिभा को अपनी दुल्हन बना लूंगा। दुल्हन राम को विश्वनाथ। रंबलिया, देख साला मर गया। अरे तो क्या देख रहे हो? साले की बच्ची खुची जान निकाल दो, साले को मौत के घाट उतार दो। रंबलिया, छोड़ दे साले को, अब यहां ये जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है।
इस जंगल से खूंखार जानवरों का झुंड आएगा और साले को नोच नोच कर खा जाएगा। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। पर्वत का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सिर्फ वो साला महाराज चंद्रपाल सिंह बचा है। रामबली चलो, उसको भी नाम आज ही रात हम चलकर उस ससुरे महाराज चंद्रपाल सिंह का नेस्तनामो इस दुनिया से मिटा देते हैं। उसके बाद राजकुमारी प्रतिभा के साथ शादी करके इस रियासत पर्वतगढ़ का हम शहंशाह कहलाएंगे और तुम यहाँ के राजमंत्री रामबली, कुत्ते की मौत वहाँ होती है, कुत्ते की मौत वहाँ होती है जहाँ छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। चलो, गांव में लग जाए आग तुझे बुझा सकता नहीं। अगर गांव में लग जाए आग तो उसे बुझा सकता नहीं। अब मंत्री बनने से मुझे कोई रोक सकता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। या खुदा, या खुदा, अपने बंदों पर नजरे करम कर मौला, नजरे करम कर। अर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। रुक जाओ चच्चा, बेटा ठंड पड़ रही है, बच्चा जंगल में पड़ा है, ठंड से बच जाएगा। भैया दीपक चाव। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। दुनिया में मसीहा का, दुनिया में मसीहा का रुतबा ही निराला है। मसीहा का दुनिया में मसीहा का रुतबा ही निराला है। शहजादा सूरज है, इस जंगल में कैसे? डर रहे बेटा, मैं फकीर बाबा हूँ, मेरे पास आओ बेटा, मेरे पास आओ बेटा। सूरज बोलो बेटा, हो तुम कैसे आए यहाँ? बोलो
दरमियान है, कौन जालिम जो ऐसा सितम करेगा। कौन जालिम जो ऐसा सितम कर रहा है, बन गया जो कि पानी में शैतान है। बेटा सूरज, कौन है जालिम जो तुझे लाकर इस खतरनाक जंगल में छोड़ दिया है और इतनी ठंड में? बाबा, यहाँ मुझको लाने वाला मंत्री विश्वनाथ सिंह है बाबा। मंत्री विश्वनाथ सिंह मुझको बहुत मारा बाबा। या खुदा, जो जहां का रक्षक है वही भक्षक बन गया है। बेटा अब मैं इस जंगल से कहाँ जाऊँ बाबा? अब मेरा इस जंगल में कौन है दुनिया में? चिंता मत कर बेटा, जब तक तेरे सर के गमों का पहाड़ टूटकर बिखर नहीं जाता तो मेरे साथ ही रहेगा बेटा। अरे बाबा जी बेटा बाबा जीवन के दाता, जीवन मेरा बचा। बाबा जीवन के दाता, जीवन मेरा बचाया। बाबा जीवन के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुकद्दर का लेख जो वो टाल टलता नहीं, कर दे अल्लाह जिसको जैसा करम वो कभी बदलता नहीं। ले ले मेरी हिदायत, रब भी करे इनायत। ले ले मेरी हिदायत,
सूरज, उस अल्लाह पाक परवरदिगार पर भरोसा कर बेटा, उसके रहम करम से तुझे जरूर निजात मिलेगी। बेटा चल, तू मेरे साथ चल। आज के बाद जब तक तेरे सर से गमों का पहाड़ टूटकर बिखर नहीं जाता, तू मेरे साथ ही रहेगा। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। दुआ में गर असर आए तो हाल क्या होगा, मोइनुद्दीन घर आए तो हाल क्या होगा। लाखों दिल निछावर है खामोशी फरूल की, वो बोलते नजर आए तो हाल क्या होगा। रसूल पाक के सजदे